वह आप ही चला गया। इस वाक्य में रेखांकित शब्द आप सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? वह आप ही चला गया। इस वाक्य में रेखांकित शब्द आप सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा, निजवाचक। जब आप शब्द का प्रयोग हम स्वयं के लिए करते हैं तो वहाँ पे निजवाचक होता है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट एंटोनियम, अपोजिट वर्ड बताना आपको, यानी कि विलोम शब्द बताना है। फॉर द वर्ड ऑफर, ऑफर का मतलब होता है प्रस्ताव देना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, विथ होल्ड। विथ होल्ड का मतलब होता है रोकना या मना करना। ऑप्शन नंबर ए हर्ट, हर्ट का मतलब होता है चोट पहुंचाना। ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट, सेलेक्ट का मतलब होता है चूज करना। ऑप्शन नंबर डी ओपन, ओपन का मतलब होता है खोलना या खुला। नेक्स्ट हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य पक्षी गोडाउन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। गोडाउन को राजस्थान का राज्य पक्षी 1981 में आधिकारिक तौर पे घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर बी मोर, मोर राजस्थान का राज्य पक्षी नहीं है, जबकि भारत का राज्य पक्षी है। ऑप्शन नंबर सी कबूतर, कबूतर राजस्थान का राज्य पक्षी नहीं है, जबकि एक ये साधारण पक्षी और शांति का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर डी नीलकंठ, नीलकंठ राजस्थान का राज्य पक्षी नहीं है, जबकि उड़ीसा, तेलंगाना और कर्नाटक का राज्य पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रसिद्ध मलिनाथ पशु मेला राजस्थान में कहाँ आयोजित होता है? प्रसिद्ध मलिनाथ पशु मेला राजस्थान में कहाँ आयोजित होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा, तिलवाड़ा। तिलवाड़ा पहले बाड़मेर में पड़ता था, अभी बालोतरा में पड़ता है। लूनी नदी के किनारे तिलवाड़ा में ये मेला बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए परबतसर, परबतसर में तेजाजी पशु मेला बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी झालरापाटन, झालरापाटन में चंद्रभागा मेला बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी करौली, करौली में महाशिवरात्रि पशु मेला बढ़ता है। जो किसी चीज के आर पार देख सकता है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। जो किसी चीज के आर पार देख सकता है, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द चुनना है। तो यहाँ पे सही शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब होता है जिसके हम आर पार देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, दूरदर्शी नहीं होगा। दूरदर्शी का मतलब तो होता है जो दूर की सोच रखता है। ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा, अंतर्भुक्त, अंतर्भुक्त नहीं होगा। यहाँ पे अंतर्भुक्त का मतलब तो होता है किसी चीज के अंदर समाया हुआ। ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा, चिरंतन, चिरंतन नहीं होगा। चिरंतन का मतलब होता है पुराने समय से चले आया हो, चिरकाल से चला आ रहा हो, उसे हम चिरंतन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, व्हाई हैड यू नॉट डिपॉजिट द स्कूल फीस? क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे एक्टिव का सेंटेंस दिया हुआ है आपको और पैसिव में चेंज करना है। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम पैसिव में चेंज करते हैं तो पहले हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड है तो उसी को रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है वाई, वाई 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 सब में है, तो यहाँ तक WH वर्ड तो सब में है, ठीक है। एक हम यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं बनाते तुरंत बाद में, जबकि हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो गया, डी भी गलत हो गया। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हेड का यूज किया हुआ है, तो यहाँ तक ठीक है। उसके बाद में द स्कूल फीस, द स्कूल फीस, यहाँ तक ठीक है। नोट, नोट भी ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट डिपॉजिट वर्ब दे दिया है, जबकि इससे पहले बीन का यूज होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। जब हम एक्टिव के सेंटेंस को पैसिव में बनाते हैं तो हेड को हम हेड बीन में चेंज करते हैं। कालीबंगा पुरातात्विक स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, कालीबंगा पुरातात्विक स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा हमारा, हनुमानगढ़। घग्गर नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्थल कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, राजस्थान में पतंग महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जनवरी में मकर संक्रांति के दिन
विशेष रूप से जोधपुर और जयपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 9, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। आपको यहाँ पे करेक्ट फॉर्म भरना है। दे ब्लैंक ईच अदर फॉर 6 years। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हैव नॉन का यूज होगा, नो का यूज नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल में यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी नोइंग नहीं होगा, नो का एक एसरेटिव वर्ब है तो इसका नोइंग नहीं बनता है, आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं करेंगे यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा हमारा, नेव सेकंड फॉर्म दिया हुआ है तो यहाँ पे पास्ट सेंटेंस की बात नहीं हो रही। नेक्स्ट, आहिरवाटी और मेवाती बोलियां राजस्थान के किस क्षेत्र की है? तो आहिरवाटी और मेवाती राजस्थान के उत्तरी पूर्वी की बोलियां हैं। नेक्स्ट, जो चिरकाल से चला आया है, इस वाक्यांश के लिए एक सही शब्द क्या है? जो चिरकाल से चला आया है, इस वाक्यांश के लिए एक सही शब्द क्या है? तो सही शब्द हो जाएगा यहाँ पे चिरंतन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। आपको यहाँ पे आर्टिकल फिल करना है। ही इज ब्लैंक ऑनेस्ट मैन, तो यहाँ पे ऑनेस्ट आ रहा है। तो पहले बात तो इसका साउंड वोवेल से है तो एन का यूज किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए का यूज नहीं किया जाएगा और दे का यूज भी नहीं किया जाएगा। दे का यूज तो हम वहां करते हैं जो डेफिनेट होता है, निश्चित किसी चीज के बारे में बात की जाती है तो वहां पे दे का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए का यूज हम कॉन्सोनेंट साउंड के लिए यूज करते हैं। राजस्थान की किस नृत्य शैली को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है? राजस्थान की किस नृत्य शैली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कालबेलिया नृत्य। इसको 2010 में यूनेस्को ने अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है। घूमर, कच्ची घोड़ी और तेरा ताली ये लोक नृत्य तो है बट यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल नहीं है। हास्य व्यंग्य से पूर्ण नाटक के लिए एक शब्द क्या होगा? हास्य व्यंग्य से पूर्ण नाटक के लिए सही शब्द क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा, प्रश्न। एकांकी तो एक अंक वाला नाटक होता है, उसे बोलते हैं। किंवदंती जो सुनी सुनाई बातों पे होता है उसे हम किंवदंती नाटक बोलते हैं। रूपक एक नाटक का ही उपभेद है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड मीनिंग एंड एम्प्टी स्पेस। यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे VACUUM, तो यू यहाँ पे 2 बार आएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा हमारा, भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, असंगत युग्म का चयन कीजिए। असंगत युग्म का चयन कीजिए, यानी कि आपको असंगत बताना है। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। आर पार देखने वाले को पारदर्शी बोलते हैं, दूरदर्शी नहीं। दूरदर्शी तो उसको बोलते हैं जो दूर की सोच रखता हो। जो अन्य में मिल गया हो उसे अंतर्भुक्त बोलते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। पुराने समय से चला आया चिरंतन, तो ये भी बिल्कुल सही है। हास्यपूर्ण नाटक को प्रसन्न बोलते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। लेकिन हमें असंगत पूछा था, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, फिल इन द ब्लैंक, यानी आपको खाली जगह में भरना है। ब्लैंक राजपूत आर ब्रेव पीपल।
ब्लैंक राजपूत आर ब्रेव पीपल। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पहली बात तो ए और एन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ए और एन का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के यूज साथ किया जाता है। दे का यूज आप किसी कम्युनिटी या स्पेसिफिक के लिए हम दे का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा जिला राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? इनमें से कौन सा जिला राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो कोटा, बूंदी, बारां ये तीनों तो आपका हाड़ौती क्षेत्र में आता है, पाली नहीं आता है। तो पाली मारवाड़ क्षेत्र में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी जाने वाली जयसमंद झील राजस्थान के किस क्षेत्र के पास है? एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी जाने वाली जयसमंद झील राजस्थान के किस क्षेत्र के पास है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा, उदयपुर। ये सलूंबर जिले में है और उदयपुर संभाग में, उदयपुर से लगभग 48 किलोमीटर दूर है। जोधपुर में आपकी झील हो जाएगी कायलाना झील और बालसमंद झील जोधपुर में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी अजमेर, अजमेर में आपके कोय सागर, आना सागर और पुष्कर झील हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी बीकानेर, बीकानेर में कोलाइट झील और गजनेर झील हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, दूर आत्मा शब्द में कौन सी संधि का प्रयोग हुई है? दूर आत्मा शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? ऑप्शन नंबर ए स्वर संधि, तो स्वर संधि यहाँ पे नहीं हुई। ऑप्शन नंबर बी विसर्ग संधि, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा, विसर्ग संधि का यहाँ पे यूज हुआ है। दू विसर्ग धन आत्मा, यहाँ पे रे का विसर्ग हो जाता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, दांतों तले अंगुली दबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पे, दंग रह जाना या आश्चर्यचकित होना। अत्यधिक घबरा जाना का मतलब तो होता है हाथ पांव फूल जाना। कल्पनाएं करना, कल्पनाएं करने का मतलब होता है हवा में बातें करना। ऑप्शन नंबर डी संयम का लाभ उठाना, तो संयम का लाभ उठाने का मतलब होता है बहती गंगा में हाथ धोना। नेक्स्ट, चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, नवीन सेड ही लीव्स द रूम। चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यहाँ पे आपको डायरेक्ट का सेंटेंस दिया हुआ है, उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट टेंस है तो वो पास्ट टेंस में बदल जाएगा। यहाँ पे ल्यूज प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है तो हम इसका इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट सिंपल में चेंज करेंगे। नवीन 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 सब में ठीक है, सेड 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 ठीक है, दैट दैट ठीक है। ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, सेड नहीं आएगा। नवीन सेड दैट ही लेफ्ट, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। हम लीव्स को पास्ट में चेंज करेंगे तो लेफ्ट का यूज होगा, ल्यूज का यूज नहीं आएगा, हेज का यूज नहीं होगा। यहाँ पे हेज तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, तो ये यहाँ पे यूज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थान में चूक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? राजस्थान में चूक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा, दांत। तो दांत के आभूषण और कौन कौन से? चूक हो गया आपका, मेख हो गया, रखन हो गया।
एक है आपका चौप आभूषण, वो नाक में पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन से लोक देवता ने लुटेरों से अपने गांव की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया था? इनमें से कौन से लोक देवता ने लुटेरों से अपने गांव की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा, वीर फताजी। वीर फताजी का गांव है सांतू गांव जालोर, अपने गांव की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का त्याग दिया था। ऑप्शन नंबर बी, मामादेव। मामादेव बरसात के देवता है, का लकड़ी का कलात्मक रूपी तोरण जो गांव के मुख्य मार्ग पे लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, कलीनाथ जी। कलीनाथ जी एक प्रकृति प्रेमी लोक देवता थे। ऑप्शन नंबर डी, बिग्गा जी। तो बिग्गा जी का जन्म बीकानेर के रीडी गांव में हुआ था और ये जाट समाज के जाखड़ परिवार के कुल देवता भी है। इन्होंने अपने गांव की रक्षा करते हुए और गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान तो दिया था, लेकिन मुख्य रूप से गायों की रक्षा करते हुए इन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, can converting an interrogative sentence from direct to indirect with conjunction is typically used if the question starts with a helping verb. क्वेश्चन 1, तो क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए, when converting an interrogative sentence from direct to indirect which conjunction is typically used if the question starts with a helping verb. क्वेश्चन 1, आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कौन सा कंजक्शन यूज करते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इफ और वेदर। दैट का यूज हम नहीं करते, दैट का यूज हम असरेटिव सेंटेंस के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, टू का यूज नहीं करते हैं, टू का यूज हम इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए करते हैं या टू प्लस वर्ब के साथ हम कंजक्शन टू का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज। बिकॉज विशेष कारण के लिए यूज किया जाता है, जनरली यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, लोक देवता तेजाजी महाराज की माता का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा मैम, राजकुमारी रामकुमारी। तेजाजी का माताजी का नाम रामकुमारी था और इनके पिताजी का नाम ताहड़जी था। ऑप्शन नंबर ए, मेणादेव। मेणादेव रामदेव जी की माता का नाम था। ऑप्शन नंबर बी, कमलादेव। कमलादेव बाबूजी की माता का नाम था। ऑप्शन नंबर डी, बात्सलदेव। बात्सलदेव गोगा जी की माता का नाम था, जिन्हें जहार पीर या जहारवीर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, fill in the blank with correct article. He is blank best student in the class. Fill in the blank with the correct article. तो आपको यहाँ पे आर्टिकल फिल करना है। He is blank best student in the class. तो यहाँ पे बेस्ट आया है, तो बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री होता है और सुपरलेटिव डिग्री के आगे जनरली द का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन सा किला धानवन दुर्ग का एक प्रमुख उदाहरण है? इनमें से कौन सा किला धानवन दुर्ग का एक प्रमुख उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जूनागढ़ बीकानेर। ऑप्शन नंबर ए में मेहरानगढ़ दुर्ग। तो मेहरानगढ़ दुर्ग तो एक गिरी दुर्ग है जो चिड़ियाटूंग पहाड़ी पे स्थित है और जोधपुर में है। गागरोन दुर्ग, गागरोन दुर्ग एक जल दुर्ग या औदक दुर्ग है, औदक दुर्ग भी कहते हैं जिसे, तो ये तो झालावाड़ में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग तो आपका गिरी दुर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, तत्पुरुष समास का सही उदाहरण कौन सा है? तत्पुरुष समास का सही उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा, वनवास। वन में वास, तो यहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष होगा।
यहाँ पे मैं की विभक्ति का लोप हो रहा है, इसलिए यहाँ पे तत्पुरुष समास होगा, अधिग्रहण तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर ए पंचगंगा। पंचगंगा में अव्ययभाव समास है। अब आप सोच रहे होंगे पंच तो संख्यावाची है पूर्व पद, तो यहाँ पे तो द्विगु समास होना चाहिए, जबकि द्विगु समास नहीं होगा। जब भी नदियों का नाम आता है और उसके आगे का पद अगर संख्यावाची है तो उसको हम अव्ययभाव समास का यूज करते हैं। दशानन, दशानन में बहुवीर्य समास हो जाएगा। दस है आनंद, जिसका अर्थ हो जाता है रावण, अर्थात रावण, बहुवीर्य समास का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर डी यथाशक्ति। यथाशक्ति में अव्ययभाव समास होगा। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। While they were playing, they blank a noise. Fill in the blank with the correct form of tense. While they were playing, they blank a noise. यहाँ पे were playing आया है तो कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस यहाँ पे यूज हुआ है। जब कोई काम चल रहा हो और उसी बीच में कोई दूसरा काम घटित होता है तो उसे हम सिंपल पास्ट में यूज करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में फकीरों का तकिया इमारत किस जिले में स्थित है? राजस्थान में फकीरों का तकिया इमारत किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ, जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थानी भाषा में अमर शाही किसका नाम है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पगड़ी का नाम है। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। नवीन सेड ही लीव्स द रूम। तो नवीन सेड दैट ही लेफ्ट द रूम, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारे यहाँ। ल्यूज यहाँ पे नहीं आएगा, सेज का यूज नहीं होगा। नवीन सेड दैट ही हैड लेफ्ट द रूम, तो हैड का यूज नहीं होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, तुम्बे से निर्मित वह वाद्य यंत्र जो डमरू की आकृति का होता है कहलाता है। तुम्बे से निर्मित वह वाद्य यंत्र जो डमरू की आकृति का होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, बफंग बोलते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, प्रीपोजिशन भरना है यहाँ पे। ही इज अफेयर्ड ब्लैंक डॉग्स, तो अफेयर्ड हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ लेता है, तो यहाँ पे ऑफ का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, सिसोदिया रानी का बाग राजस्थान में किस जिले में स्थित है? सिसोदिया रानी का बाग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, बागड़ी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? बागड़ी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये आपका उत्तरी क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और बागड़ी आपकी दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है। बागड़ी में हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर वाला क्षेत्र है, उसमें बागड़ी बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, कन्वर्ट द इनडायरेक्ट स्पीच शी सेड टू हिम, कैन यू फिनिश दिस वर्क? क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे डायरेक्ट का सेंटेंस दिया हुआ है, आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो सी यहाँ क्वेश्चन मार्क है, तो
शी आस्क्ड हिम इफ ही कुड फिनिश दैट वर्क। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। अब ऑप्शन नंबर बी गलत क्यों है? सी टोल्ड का यूज नहीं होगा यहाँ। ऑप्शन नंबर सी गलत क्यों है? सी आस्क्ड हिम इफ यू कुड फिनिश, दिस का यूज नहीं होगा, दिस चेंज होगा आपका दैट में। ऑप्शन नंबर डी क्यों गलत है? सी आस्क्ड हिम इफ ही कैन, कैन का यूज नहीं होगा, कैन को हम कुड में चेंज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? ऑप्शन नंबर ए व्यावसायिक, शुद्धिकरण, शतोपदेश, निष्कपटी। ऑप्शन नंबर सी शूर्पणखा, संतुष्ट। ऑप्शन नंबर डी ज्योत्सना, पृष्ठभूमि। तो यहाँ पे हमें पूछा शुद्ध शब्द, तो व्यावसायिक और शुद्धिकरण, यही फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही है हमारा। सदोपदेश नहीं होता है, सदुपदेश होता है। निष्कपटी ठीक है। शूर्पणखा यहाँ पे गलत हो जाएगा, सदुपदेश गलत हो जाएगा। ज्योत्सना गलत हो जाएगा यहाँ पे, ज्योत्सना में सह भी आधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, लीजिबल का मतलब होता है सुपाठ्य। शब्द का विलोम बनाने के लिए इनमें से कौन सा उपसर्ग प्रीफिक्स जोड़ा जाना चाहिए? यानी कि लीजिबल शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ना है जाना चाहिए जिससे उसका विलोम शब्द बन जाए, यानी कि उल्टा मीनिंग बन जाए। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ। इलिजिबल, इलिजिबल का मतलब होता है अपाठ्य, जिसे पढ़ नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 42, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट मॉडल वर्ब फॉर द मोरल ड्यूटी। तो मोरल ड्यूटी का मतलब होता है नैतिक कर्तव्य। वी ब्लैंक सर्व ह्यूमैनिटी। तो यहाँ पे ब्लैंक में आपको मॉडल फॉर्म बनना है, तो यहाँ पे मोरल ड्यूटी नैतिकता के लिए आ जाएगा और टू। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ। कुड का यूज नहीं करेंगे, कुड का यूज हम पास्ट की एबिलिटी को दर्शाने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर सी मैं यहाँ पे यूज नहीं होगा, मैं आपकी पॉसिबिलिटी या फिर परमिशन, अनुमति के लिए मैं का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी मसंट, मसंट आपका मस्ट नोट का ही संक्षेप रूप है, तो ये ऑब्लिगेशन बाध्यता के लिए आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, राजस्थान के किस जिले में मारवाड़ उत्सव मनाया जाता है? राजस्थान के किस जिले में मारवाड़ उत्सव मनाया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, जोधपुर। जैसलमेर में आपका मरु महोत्सव मनाया जाता है, बीकानेर में ऊंट महोत्सव और बाड़मेर में हाड़ महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, राजस्थान के किस जिले में हाड़ौती बोली नहीं बोली जाती है? राजस्थान की किस जिले में हाड़ौती बोली नहीं बोली जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, टोंक। कोटा, बूंदी, बारा, इसमें तो हाड़ौती बोली बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। यहाँ पे आपको करेक्ट आर्टिकल फिल करना है। ही इज ब्लैंक एयर टू द वर्स्ट एम्पायर। तो यहाँ पे एच साइलेंट रहेगा आपका, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा एयर। तो एयर एक वोवल साउंड है, वोवल साउंड के लिए हम एन का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, शीतला माता मेला चाकसू जयपुर में कब आयोजित किया जाता है? शीतला माता मेला चाकसू जयपुर में कब आयोजित किया जाता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा, चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा, चैत्र शुक्ल अष्टमी को नहीं मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को तो दुर्गा अष्टमी मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी फाल्गुन पूर्णिमा, तो फाल्गुन पूर्णिमा के दिन तो होली का त्यौहार मनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को तो हम जन्माष्टमी मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47,
राजस्थानी भाषा का सबसे पुराना नाम मरु भाषा किस ग्रंथ में सबसे पहले मिलता है? राजस्थानी भाषा का सबसे पुराना नाम मरु भाषा किस ग्रंथ में सबसे पहले मिलता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कुवल्यमाला। कुवल्यमाला की रचना उदोदन सूरी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन भरना है। ही वर्क हार्ड एंड सक्सीडेड ब्लैंक सिक्योरिंग गुड मार्क्स। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इन आएगा यहाँ पे, सक्सीडेड इन। सक्सीडेड के साथ में इन प्रीपोजिशन एक फिक्स प्रीपोजिशन है। उपसर्ग के संदर्भ में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, उपसर्ग के संदर्भ में सही कथन चुनिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा, उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए, उपसर्ग शब्द के अंत में जुड़ते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, शब्द के अंत में तो आपके प्रत्यय जुड़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी, उपसर्ग का अपना कोई अर्थ नहीं होता, तो उपसर्ग का अपना अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर डी, उपसर्ग केवल संज्ञा शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो यह बात भी गलत हो जाएगी। उपसर्ग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया इन सब के साथ में भी जुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, राजस्थान के किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? राजस्थान के किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा, बेनेश्वर मेला। बेनेश्वर मेला आपका डूंगरपुर में लगता है, पुष्कर मेला आपका अजमेर में लगता है, रामदेवरा मेला रूनीचा में लगता है, जीन माता मेला रेवासा सीकर में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, व्याकरण के अनुसार प्रत्यय शब्द के किस स्थान पे जुड़ते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यहाँ पे शब्द के अंत में जुड़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए, शब्द के प्रारंभ में। शब्द के प्रारंभ में तो जुड़ने वाले को उपसर्ग बोलते हैं हम। ऑप्शन नंबर बी, शब्द के मध्य में, तो शब्द के मध्य में नहीं जुड़ते। ऑप्शन नंबर डी, कहीं भी जुड़ सकते हैं, तो कहीं भी नहीं। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का ही स्थान फिक्स होता है, ऐसा नहीं है कि जहां मन किया वहीं जोड़ दे। क्वेश्चन नंबर 52, जयपुर के जयगढ़ किले में स्थित जयबान तोप की मारक क्षमता लगभग कितनी है? जयपुर के जयगढ़ किले में स्थित जयबान तोप की मारक क्षमता लगभग कितनी है? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, 22 मील, यानी कि लगभग 35 किलोमीटर। तो कुछ लोग क्या है कि ऑप्शन नंबर सी 35 मील देखते हैं, यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, 35 मील नहीं है, 35 किलोमीटर है। अगर 35 किलोमीटर दिया हुआ होता तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाता हमारा। बूंदी के कजली तीज मेले की शुरुआत किस वाद्य यंत्र की प्रतियोगिता के साथ होती है? तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, अलगोजा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, मृगनयन में कौन सा समास है? मृगनयन में कौन सा समास है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्रमधारय। मृग के समान नयन, यहाँ उपमान और उपमेय का संबंध है, विशेषण विशेषक का संबंध है, तो वहाँ पे क्रमधारय समास का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, when changing direct speech to indirect, word showing nearness change to word showing distance, what does this typically change into? यानी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो दिस को आप किस में चेंज करेंगे? तो दिस को हम डेट में चेंज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा, दीज नहीं होगा, दीज तो दिस का प्लूरल फॉर्म है, और दीज को हम दोज में चेंज करते हैं, और देयर को हेयर में चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, प्रसिद्ध अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से? प्रसिद्ध अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी सही, जसनापी संप्रदाय। यह आपका कटरिया सर बीकानेर से शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, पांव तले से धरती खिसकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? यहाँ पे आपको सही अर्थ पूछा है, पांव तले से धरती खिसकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अत्यधिक घबरा जाना।
जब आप कोई बुरी खबर, ऐसी खबर सुनते हैं जिसे आप घबरा जाते हैं या हैरान हो जाते हैं, तो उसे ही पांव तले से धरती खिसकना कहते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 58, शुद्ध वर्तनी उज्ज्वल का शुद्ध रूप क्या होगा? तो उज्ज्वल अपने आप में शुद्ध है यहाँ पे, तो इसका शुद्ध रूप पूछा है हमको, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 59, कतरिया सर किस प्रसिद्ध संप्रदाय का मुख्य स्थल है? कतरिया सर किस प्रसिद्ध संप्रदाय का मुख्य स्थल है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, दशनाथ संप्रदाय। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 60, उपकार शब्द का सही विलोम क्या होगा? तो उपकार शब्द का सही विलोम होगा आपका अपकार। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 61, इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से पूरी तरह शुद्ध है? आपको शुद्ध शब्द बताना है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कनिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 62, तृण पकड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शरण में जाना। क्वेश्चन नंबर 63, आकाश पतित शब्द में कौन सा समास है और इसका विग्रह क्या होगा? आकाश पतित शब्द में कौन सा समास है और इसका विग्रह क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा, अपादान तत्पुरुष आकाश से पतित। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 64, विद्याधन अर्थी, विद्यार्थी ये किस संधि का उदाहरण है? विद्याधन अर्थी, विद्यार्थी यह किस संधि का उदाहरण है? तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। जब समान स्वर ह्रस्व और दीर्घ दोनों आपस में मिलके एक दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं तो वहां पे दीर्घ स्वर संधि होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 65, त्रिफला शब्द का सही समास विग्रह और समास का नाम क्या होगा? तो त्रिफला शब्द का सही समास विग्रह और समास का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तीन फलों का समाहार, द्विगु समास। अब द्विगु समास क्यों हुआ इसमें? क्योंकि पहला पद संख्यावाची है, इसलिए यहाँ पे द्विगु समास का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 66, इनमें से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है? तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य पूछा आपको। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो लोग अंदर आना चाहते हैं वे आ सकते हैं। जो लोग अंदर आना चाहते हैं वे आ सकते हैं, ये शुद्ध है। वह पानी से पौधों को सींचता है, तो यहाँ पे पानी से लगाने की कोई जरूरत नहीं है, वह पौधों को सींचता है। सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे, तो सभी वर्ग नहीं होगा, वर्गों के लोग उपस्थित थे। उसका कद मुझसे बड़ा है, तो मुझसे बड़ा नहीं है, मेरे कद से बड़ा है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 67, बेरहम और बेपरवाह जैसे शब्द में कौन सा समास पाया जाता है? बेरहम और बेपरवाह जैसे शब्दों में कौन सा समास पाया जाता है? तो बेरहम और बेपरवाह दोनों ही एक उर्दू भाषा का शब्द है और इसमें बे उपसर्ग लगा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा अव्ययभाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 68, एंटोनियम विलोम शब्द ऑफ द वर्ड ब्यूटीफुल, आपको ब्यूटीफुल का क्या करना है? एंटोनियम बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 सी सही हो जाएगा, अगली। अगली का मतलब होता है भद्दा और ब्यूटीफुल का मतलब होता है खूबसूरत। प्रिटी का मतलब भी खूबसूरत होता है और हैंडसम का मतलब भी खूबसूरत होता है। नाइसी का मतलब होता है अच्छा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 69, त्रिलोचन किसका पर्यायवाची शब्द है? तो त्रिलोचन आपका शिव का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, अनल और अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ क्रम क्या है? अनल और अनिल, तो अनल का मतलब होता है आग और अनिल का मतलब होता है हवा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, जिसका मापन न किया जा सके, जिसका मापन न किया जा सके इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पे। अपरिमेय, जिसका मापन नहीं किया जा सकता उसे अपरिमेय बोलते हैं और जिसका मापन किया जा सकता है उसे हम परिमेय बोलते हैं। अमानक का मतलब तो होता है जो मानक के विरुद्ध हो। अनुमेय, अनुमेय का मतलब होता है अनुमान लगाना। अपरिहार्य का मतलब होता है अनिवार्य, जरूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, स्वर्ण, गोल्ड संज्ञा शब्द से बना सही विशेषण कौन सा है? स्वर्ण संज्ञा शब्द से बना सही विशेषण कौन सा है? स्वर्ण संज्ञा शब्द से बना सही विशेषण कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें स्वर्ण में इम प्रत्यय लगने से स्वर्णिम, स्वर्णकार नहीं होगा। स्वर्णकार एक नाउन है यानी कि संज्ञा है। स्वर्णता ये भाववाचक संज्ञा है और सोना ये स्वर्ण का तद्भव रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, इहलोक शब्द का सही विलोम क्या होगा? तो इहलोक का विलोम हो जाएगा परलोक। ऑप्शन नंबर सी सही। अंतरिक्ष तो हम उसको बोलते हैं जो ब्रह्मांड में खाली जगह है उसको अंतरिक्ष बोलते हैं। ब्रह्मांड का मतलब होता है जो पूरा सब कुछ है उसको हम ब्रह्मांड बोलते हैं। और पाताल आकाश का विलोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, बरस पड़ना मुहावरे का सही वाक्य प्रयोग या अर्थ क्या है? बरस पड़ना मुहावरे का सही वाक्य प्रयोग या अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अत्यधिक क्रोधित होना या डांटना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आहार नहीं होगा, आहार होगा। आशीर्वाद आपका सही है, उज्जवल सही है, कवियत्री सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, बच्चा रो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इसमें अकर्मक क्रिया है, इसमें कोई क्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, त्रीणी और त्रीणी शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? त्रीणी और त्रीणी शब्द का सही अर्थ क्या है? तो त्रीणी इसका मतलब होता है आपका सूरज और इसका मतलब होता है नाव। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, वहां सब प्रकार की वस्तुएं हैं, इस वाक्य में अशुद्धि का क्या कारण? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लिंग वचन संबंधी अशुद्धि। वहां सब प्रकार की आएगा यहाँ पे, के वस्तुएं नहीं, की वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, बिना पलक झपकाए इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? बिना पलक झपकाए इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अनिमित या निर्निमेष। ऑप्शन नंबर ए अपलक, तो अपलक तो आम बोलचाल भाषा में बोल सकते हैं लेकिन व्याकरण दृष्टि से गलत है। अदृश्य का मतलब तो होता है जो कुछ दिखाई न दे। विस्मृत, विस्मृत का मतलब होता है भूला हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है, यह वाक्य किस वाक्य का उदाहरण है? राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है, यह वाक्य किस वाक्य का उदाहरण है? तो के द्वारा आया है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्रम वाक्य का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, अंग्रेजी शब्द ऑर्डिनेंस के लिए सही हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है? अंग्रेजी शब्द ऑर्डिनेंस के लिए सही हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, अध्यादेश। राष्ट्रपति और राज्यपाल जो आदेश जारी करते हैं उसे हम अध्यादेश बोलते हैं। आदेश का मतलब ऑर्डर होता ही है, अधिसूचना नोटिफिकेशन और अधिनियम एक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, उसे अब चला नहीं जाता, उसे अब चला नहीं जाता इस वाक्य में कौन सा वाक्य प्रयुक्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर
सी सही हो जाएगा यहाँ पे, भाववाच्य प्रयुक्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 83, पके हुए अन्न की भिक्षा के लिए हिंदी में कौन सा विशिष्ट शब्द प्रयुक्त होता है? पके हुए अन्न की भिक्षा के लिए हिंदी में कौन सा विशिष्ट शब्द प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ, मधुकरी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ, मधुकरी। साधु संत जब घर घर जाके पका हुआ भोजन मांग कर लाते हैं, उसे ही हम मधुकरी कहते हैं। भिक्षाटन, इसका मतलब तो जो भीख मांगने जाते हैं, तो जाना जो क्रिया है, तो ये भिक्षाटन एक क्रिया है। ऑप्शन नंबर सी, दान, दान स्वेच्छा से दिया जाता है। दार्शनिक, ऑप्शन नंबर डी दार्शनिक, दार्शनिक शास्त्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, अंग्रेजी शब्द अकाउंटेबल का सही हिंदी समानार्थी क्या होगा? अंग्रेजी शब्द अकाउंटेबल का सही हिंदी समानार्थी शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पे, उत्तरदायी या जवाबदेह, तो उसे ही हम अकाउंटेबल बोलते हैं। हिसाब रखना, उसका तो होता है अकाउंट्स। खातेदार, तो उसको बोलते हैं अकाउंट होल्डर। बी गणना योग्य, तो गणना योग्य को हम बोलते हैं काउंटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, मैं चाय पीता हूं, कृतवाच्य का सही क्रमवाच्य क्या होगा? मैं चाय पीता हूं, कृतवाच्य का सही क्रमवाच्य क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा यहाँ, मेरे द्वारा चाय पी जाती है। तो ये हमारे 85 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए यहाँ पे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।